चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो होती क्या है? जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन्स हैं, इनके ऊपर चार्ज और इनका मास, इन दोनों को डिवाइड करें, चार्ज को मास से डिवाइड करें तो चार्ज टू मास रेशो आ जाती है। ये चार्ज टू मास रेशो जो है ना, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको डायरेक्टली उनकी चीज़ें मेजर करना, प्रॉपर्टीज़ मेजर करना मुश्किल होता है। मसलन मैं अगर आपसे कहूँ ना कि मुझे बताएं कि ना इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो आप फ़ौरन स्केल से इसको मेजर कर लेंगे और आप चेक कर लेंगे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताएं कि जो है ये जो डोर है हमारा, ये आपकी हाइट से कितने फुट ज़्यादा है, ठीक है, किसी एक बच्चे की हाइट से कितने फुट ज़्यादा है। आप कहेंगे ये 6 फुट है, मेरी हाइट 5 फुट है, तो 1 फुट ज़्यादा है। आपने फ़ौरन दोनों का कंपैरिजन करके अपनी हाइट निकाल के उसकी हाइट निकाल के आपने दोनों को डिवाइड भी कर लिया है, फिर ही आया ना जवाब उसको। तो आपने कहा जी हमारी रेशो जो है ना, इसकी और मेरी जो हाइट की रेशो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो स्मॉल पार्टिकल्स होते थे जब ये डिस्कवर हुए शुरू में 19th सेंचुरी के, जब ये जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज की, तो तब पार्टिकल्स को देखा नहीं जा सकता था, अभी भी मुश्किल है देखना। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि 2023 में इलेक्ट्रॉन को पहली दफ़ा 2023 में हुआ, नोबेल प्राइज़ मिला है। ये इसका मतलब है 22 में ये काम हुआ है, ये 21 में हुआ है। इलेक्ट्रॉन की पिक्चर बनी है पहली दफ़ा। इंसान और साइंस की तारीख़ जो है उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की तस्वीर बनाई है। ये एक इम्पॉसिबल काम है। इलेक्ट्रॉन एक बड़े ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये रेस्ट में भी नहीं होता, इतना स्मॉल है। इसको ये ऑलवेज़ मूव करता रहता है और इसको पिक्चराइज़ करना, इसकी तस्वीर लेना, ये बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था। 2023 के अंदर जो फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, इस साल फ़िज़िक्स में, और ये अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, पिछले महीने में मिले हैं नोबेल प्राइज़ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकनॉमिक्स वगैरह में। तो जो फ़िज़िक्स में मिला है जिस बंदे को, वो उनको मिला है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की तस्वीर बनाई है। वो जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर रेडिएशन फेंकी है, बड़ी स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशन, ऑटो सेकंड पल्सेस कहते हैं उन्हें। वो बहुत वेरी उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है कि वो जाके इलेक्ट्रॉन से टकराई हैं और टकरा के जो है ना वो उन्होंने उसको पिक्चराइज़ किया है, उसका इमेज बना लिया। आपको पता है, जो मैं आपको नज़र इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि रोशनी मेरे से टकरा के आगे आपकी आंखों में जा रही है। अगर रोशनी मेरे से टकरा के अंदर ही मेरी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो भी आप मुझे नहीं देख सकेंगे। अगर रोशनी मेरे पे टकराए और रोशनी की वेवलेंथ इतनी हो कि वो मुझे क्रॉस कर जाए, जो रोशनी आ रही है इसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी हो कि वो मुझे ऐसे क्रॉस कर जाए, ऐसे ही ऊपर से ही, ठीक है, वेवलेंथ के अंदर मैं आ जाऊँ, मैं छोटा हूँ, वेव बड़ी है, तो फिर भी मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, ठीक है। वेव मेरे ऊपर से गुजर गई है, उसकी वेवलेंथ ही बहुत ज़्यादा थी। वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेव की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए ना, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है और वेव उसके ऊपर से गुजर रही, वेव को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ है या नहीं, ठीक है। अब मैं और बॉडीज़ नज़र आ रही हैं क्योंकि जो वेव्स रोशनी की इन सब से चीज़ों से टकरा रही हैं, वो वेव्स बड़ी छोटी हैं और चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है। ये चीज़ है कोई, और वेव ये है, ये से टकराती है और वापस आती है, और इससे क्या होता है, इससे हमें चीज़ें नज़र आती हैं। इलेक्ट्रॉन बड़ा स्मॉल पार्टिकल है, प्रोटॉन बड़ा स्मॉल पार्टिकल है, ये नज़र नहीं आते आसानी से और इनको देखना मुश्किल था। इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ से हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी थी, ये में बताती है कि पार्टिकल के मास जो है उसकी निस्बत इस पर कितना चार्ज है, और जो चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन है वो बताती है कि जो प्रोटॉन का चार्ज है मास के लिहाज से वो कितना है, ठीक है। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ थी।
और ये उस ज़माने में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समझने में हेल्प करती थी। ठीक है, उस टाइम पे साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी। जो इन्फॉर्मेशन पार्टिकल के मुतालिक हमें मिलती थी हम उसको यही समझते थे कि बड़ी फ़ायदेमंद है। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन निकाली गई और उससे चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ में इजाफा हुआ समझने में वो। तो 2022 में या 21 में ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ है ये नहीं मुझे पता, लेकिन जिन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है फ़िज़िक्स में इस साल, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तस्वीर बनाई है असल में। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उस इलेक्ट्रॉन की तस्वीर तब पॉसिबल थी, देखें जितनी भी वेव्स इलेक्ट्रॉन पे फेंकते थे इससे पहले वो सब की वेवलेंथ ज़्यादा थी। वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर पाती थी कि यहाँ पे कोई पार्टिकल मौजूद है या नहीं। तो उन्होंने ऐसी वेव्स बनाई हैं जो इतनी स्मॉल वेव है, इतनी स्मॉल वेव है कि वो छोटे से पार्टिकल को जाके टकरा गई है। उसमें पता चल गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और फिर वो पार्टिकल रेस्ट में भी नहीं था। उन्होंने बड़ा मिरेकलस काम किया है, बहुत बड़ा, कि वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रुका नहीं होता। जैसे इस कमरे में एयर के पार्टिकल्स हम रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि उनका मैस बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल मैस है। इसमें हम रोक ही नहीं सकते, ना गर्मियों में ना सर्दियों में। वो ऑलवेज रैंडम मोशन में गैस के पार्टिकल्स क्योंकि स्मॉल होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर एक्ट नहीं कर रही, और वो इस वजह से वो जो है ना रेस्ट में आते हैं नीचे, ना फ्रिक्शन फोर्स उन पर एक्ट करती है इतनी ज़्यादा, कुछ भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का भी यही था। इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल था और उसको उन्होंने, वो ऑलवेज मोशन में भी होता है और मोशन के बावजूद उन्होंने उसको तस्वीर में खींच लिया है, पिक्चराइज कर लिया है। तो वो उस काम पे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ये इसको आप देखिएगा सर्च करके, गूगल पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब की कि उन्होंने ये कैसे किया है और क्या वो टेक्निक यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारा असल में वापस आते हैं चार्ज टू मास रेशियो। हम स्टडी करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन की, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये इसके अंदर एंटर हो रहा है। बी फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है। जो ही फील्ड के अंदर एंटर होगा, देखें आपने अपने थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, अपने फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और मेरी पाम जो है वो किधर है? नीचे की तरफ है। तो फोर्स इस पर जो ही एंटर होगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी और ये पार्टिकल इस तरह से मूव करता हुआ आगे नीचे बेंड हो जाएगा ऐसे। ये यहाँ पे पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, इस जगह पे पहुँचेगा जब, तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, और मेरा जो पाम है वो इस साइड पे है, इस साइड पे। तो ये हमारे पास ये फोर्स इसको इस तरफ खींचेगी और ये फिर बेंड होकर इधर पहुँच जाएगी। यहाँ पे फिर वही काम हो रहा है, इसकी मुसलसल फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, फोर्स की ये डायरेक्शन है ये, और ये फिर बेंड होके फोर्स की वजह से इस तरफ आ जाएगी। तो ये सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऑलवेज फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। ऐसी फोर्स जो बॉडी को सेंटर की तरफ मूव करवाए, उस फोर्स का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सेंटीपिटल फोर्स, अगर आपको याद हो तो जो पार्टिकल है वो सेंटीपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। मैंने राइट हैंड रूल नहीं लगाया, लेफ़्ट हैंड लगाया। लेफ़्ट हैंड से मैं इसको करता रहा हूँ। क्यों लेफ़्ट हैंड यूज़ किया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये प्रोटॉन होता तो फिर हम राइट हैंड रूल ही इस्तेमाल करते। इलेक्ट्रॉन के लिए आप लेफ़्ट हैंड का यूज़ करके उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उल्ट हो रही होंगी जो राइट हैंड रूल में हो रही। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है भला? मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड दी फील्ड क्या होगी? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये होगी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा जो है वो 90 होगा, क्योंकि देखें V और B क्या है? B अंदर की तरफ है, V नीचे इस तरफ है, दोनों की तरफ में 90 का एंगल मान रहे हैं। यानी कि ये देखें ना, ये इस अगर अंदर की डायरेक्शन हो B की और V नीचे हो
तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का होगा। तो साइन 90 की वजह से ये वाली चीज़ आ जाएगी 1 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। Q को हम E लिख लेते हैं क्योंकि Q जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम E लिखेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू ई वी बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स है। अब अभी हमने कहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बॉडी को सर्कल में मूव करवा रही है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स का काम भी कर रही है, क्योंकि वो बॉडी को सर्कल में मूव करवा रही है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है? सेंटीमीटर फोर्स होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी से कैंसिल हो गया। इधर देखें, हमने चार्ज टू मैच रेशियो निकालनी है। ई को इधर नीचे ले आए, एम को नीचे ले आए, ई के ई ओवर एम आ गया। दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा वी ओवर बी आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इधर ध्यान करें कि वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और आर रेडियस है वो जिसमें पार्टिकल जो है ना वो मूव कर रहे हैं, उस सर्कल का रेडियस। V कहाँ से मिलेगा और R कहाँ से मिलेगा? R पहले हम बात करते हैं R कहाँ से मिलेगा। रेडियस हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? इसके लिए बुक पे देखें तो एक टेस्ट ट्यूब बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन को जब इस तरह से फील्ड में भेजा जाता है तो उसको इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब में भेजा जाता है। ये एक ट्यूब है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। एक अपरेटस है सारा, उसमें एक ट्यूब होती है इस तरह खाली होती है अंदर से। अच्छा, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ये ट्यूब जो आपको नज़र आ रही है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। हाइड्रोजन गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन को फेंका जाएगा। अब ये जो ट्यूब है ना, ये इस तरह से राउंड शेप है, ये चीज़ बनी हुई है इसकी। इसमें हाइड्रोजन गैस है, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रैंडमली फिर रहे हैं। अब जो ही इसमें इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया जाता है ना, लेट्स से इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो ही दाखिल होगा हाइड्रोजन एटम से टकराएगा। ये ऐसे एटम जो है ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम से टकराएगा और हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्साइट कर देगा। एक्साइट का मतलब क्या है कि जो एटम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, ये वाला मिसाल के तौर पर, ये इसको ऊपर वाले में ऑर्बिट में ले जाएगा टकराव से, इससे टकराएगा और टकरा के इसको ऊपर वाले ऑर्बिट में ले जाएगा। जब वो वापस आएगा ना इस अपने ऑर्बिट में, तो वो रोशनी खारिज करेगा, ब्लू कलर के फोटोन खारिज करेगा, उन्हें फोटोन कहते हैं। तो वो जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरता जाएगा वहाँ पे इस तरह की ब्लू कलर का एक रिंग बन जाएगा। वो रिंग आपको बुक के अंदर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। उस रिंग का डायामीटर मेजर किया जाएगा, उस डायामीटर को 2 पे डिवाइड करके हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो रेडियस हमें मिल गया। अब हमें ये वेलोसिटी कहाँ से मिलनी है? V हमें पहले पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की हुई है। V कहाँ से मिलना है हमें? V इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हमें मिलेगी, आपने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है 1/2 mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो वोल्टेज होती है जो हम उसको इलेक्ट्रॉन को देंगे और वो मूव करेगा। ये V वो है। E आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, M मैस है। यहाँ से V निकालें तो V की वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल टू EV ओवर 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 2m और ये v² आ जाएगा। अच्छा, v किसके बराबर होगा फिर? v बराबर होगा 2EV ओवर m का स्क्वायर रूट, यानी कि
इसको और कर लें, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हम ये करते हैं, स्क्वायर रूट छोड़ें, हम इसका जिस जगह v की वैल्यू पुट करनी है ना जहाँ पे, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और फिर v स्क्वायर बन जाएगा इधर, और फिर हम v की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी e स्क्वायर ओवर m स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। अब हमने v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से 4 में पुट करनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन 4। जब हम इसको 4 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 ओवर एम। अच्छा, ये वी वेलोसिटी है, ये वी वोल्टेज है, इसको स्मॉल रखें, इसको कैपिटल वी समझें, ये ठीक है, स्मॉल वी वेलोसिटी है। हमने क्या किया है, वी स्क्वायर की वैल्यू वेलोसिटी वाली की जगह पे ये सारी पुट कर दी है 2 ओवर एम, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है बी आर स्क्वायर। इधर देखें, इसमें ई से कैंसिल हो रहा है, एक एम से कैंसिल हो रहा है, तो चार्ज टू मैस रेशो इस साइड पे आ रही है, वो है 2v, ये v वोल्टेज वाला है, इसको कैपिटल V समझें, लिखें ये ओवर बी आर स्क्वायर। अब देखें, ये वो फार्मूला है जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें हमें पता होंगी। V वोल्टेज है, जितनी वोल्टेज हमने इलेक्ट्रॉन को दी है यहाँ पे, उसको अंदर जाने के लिए वो हमें पता है। रेडियस रिंग बनाएगा, वहाँ से निकल आएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर से दी हुई है, वो हमें पता होगी कितनी दी है, 2 कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। बी के ऊपर 20, बी कौन सा बी, हाँ यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था तो बी के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे टॉपिक जो है ना ये एंड हो गया।